हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में हम बिलाल होटल के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे, उसके सिर्फ टेक्सचर ही रह गया था। लेकिन मुझे उसी आदमी ने मैसेज किया है जिन्होंने मुझे कहा था कि आप करैक्टर वगैरह अपलोड करो, उनकी वीडियोस बना। तो उन्होंने आज क्या है कि मैं जिम बना रहा हूँ, असलियत में नहीं, नकली में, वो ब्लेंडर के अंदर। तो उसने कहा मैंने जो बिलाल होटल डाली है तो उसी से उसे देख देख के ना वो जिम बना रहा है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ चीज़ें जो बनाना नहीं आ रही तो आप उसे बनाए, वीडियो बनाए। तो मैंने कहा चलो ओके ठीक है। तो ये वीडियो है, देखें आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके लेट्स गो। ओके तो ये डिफ़ॉल्ट क्यूब है। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एड ऑन मैंने डाउनलोड किया हुआ है शॉर्टकट के लिए, तो मैं उस शॉर्टकट ऐड कर लेता हूँ। ऑप्शन होता है ये, देखिए जो मैं बटन दबाऊँगा कोई शॉर्ट की वगैरह जो भी है, शॉर्ट की वगैरह तो मैं यूज़ करूँगा तो वो साइड पे आपको नज़र आएंगी। जैसे मैंने अभी ना पैड पे लेफ़्ट राइट और ये जो कितनी बार क्लिक किया, ये सब पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऐसे ये होगा कि मुझे बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी मैं क्लिक दबाऊँगा या कोई भी नम पैड में से कोई बटन दबाऊँगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि पहले पिक्स ऐड कर लेता हूँ चारों तरफ से नहीं, दो तरफ से। मैंने 4 पिक्स लिए हैं, लेकिन आई थिंक मुझे दो तरफ से ही अच्छी सही मिली हैं, बाकी अच्छी नहीं है। ओके तो एक ये है कि मुझे एक थर्ड पिक्चर थी वो ज़्यादा अच्छी थी, वो पता नहीं कहाँ गई। आई थिंक मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी दोबारा से क्रोम के अंदर से। तो मैं ऐसे करता हूँ वो जल्दी जल्दी क्रोम से सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना ही आपके पास, जल्दी ये ख़त्म करना है। ओके तो यहाँ पिक्स में जाके आप पिक्स ऐड कर लें, ऐड में जाके पिक्स ऐड कर लें। ओके ये यही पिक्चर मैं कह रहा था। आप 3 दबाएंगे तो इस साइड पे आ जाएंगे, और 1 दबाने से इस साइड पे, ये आपको साइड पे दिखा रहा है। ओके तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। क्यूब से इनके जो नीचे वाले जो स्पोर्ट है वो बना लेता हूँ, जैसे लेग कह लें आप, या फीट भी कह सकते हैं, जो कुछ भी कहें, आई डोंट नो। ऐसे बातों बातों में 2 मिनट और 30 सेकंड से भी ऊपर हो गए हैं। वैसे आगे की तरफ ले जाता हूँ, आप दोनों तरफ से ना एडजस्ट कर लिया करें। लेकिन ये है कि पिक्चर एक ही नहीं है, मतलब कि एक ही साइड से या एक ही साइज से नहीं ली गई, तो ये थोड़ा सा मसला होगा साइज़ का। ओके जैसे मैं 1 दबाऊँगा, फ्रंट साइड पे ले जाऊँगा कि आपको एक एरर नज़र आएगा, वो मैं बता दूँगा क्यों आ रहा है। इसलिए क्योंकि पिक्चर दोनों एक जैसी नहीं है, एक ही एंगल से नहीं ली गई। तो इसके लिए होता है, अगर आप खुद पहले प्रेयर करते हैं कि अपनी एक किसी ऑब्जेक्ट जब आप खुद लेते हैं तो आप बिल्कुल प्रेफर करके लेते हैं ना, बिल्कुल आपने पूरा उसे रेडी किया हुआ था। लेकिन ये तो ऐसी नॉर्मल पिक्चर होती है, तो ये काफ़ी टाइम सीधी भी नहीं होती। आई थिंक ये 3D मॉडल है जो जिसकी हमने पिक्चर उठाई है। ओके मैं इसकी सेगमेंट के बढ़ा देता हूँ। नाउ सी आई थिंक वैसे ज़्यादा अच्छा इसी तरह ही लग रहा है। वैसे उस साइड से अच्छा नहीं लग रहा, उस तरह से बेवल करने से, राउंड इट करने से वो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके जैसे मैंने कहा था, यहाँ से फुल है लेकिन आगे से थोड़ा छोटा हो गया है, ये देखें। इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, एंड ना बस यहीं ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर। ओके एंड बस ये जो थोड़ा सा नीचे जो रह गया है, थोड़ा सा बड़ा नहीं करते बस, क्योंकि हम इस साइड वाली जो एक साइड पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट वाली नहीं लेंगे, हम लेंगे इस पोस्ट को नहीं लेंगे हम मैं लूँगा साइड पोस्ट वाली, क्योंकि वो वहाँ से मैं चीज़ें वगैरह मॉडल करूँगा। ये जस्ट कितना गैप है और कितनी लंबाई हो, जस्ट इसीलिए है वैसे वो। लेकिन साइड वाला मेन हम मॉडलिंग करेंगे इसी में, मतलब कि इसी पोज से हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसी चीज़ से ही बनाएंगे। सामने से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे बस। ओके एंड नाउ यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूँ। एडिट मोड में जाने के बाद मैं ट्रांसपेरेंट व्यू ओपन कर लेता हूँ, एंड
ओके ये नहीं यूज़ करना मुझे। हाँ ओके, आप जी दबा के या सीधा टूल की मदद से या कर सकते हैं ऐसे। इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, इसको एस दबा के थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके नो ओके, मैंने फेस इसके जो नीचे वाले थे मैंने राउंडेड कर लिए हैं क्योंकि वो घिस जाते हैं कुछ इसी टाइप के, जैसे आप समझ लें। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सेव कर लेता हूँ। आप भी सेव कर लें और साथ साथ कंट्रोल एस भी दबा लिया करें, क्योंकि जो आपका वर्क होता है वो उसी से सेव होता है। कंट्रोल एस जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक आपका वर्क सेव नहीं होता। मतलब कि आपने यहाँ तक सेव कर लिया एक बार और इसके बाद आप जितनी मेहनत करेंगे लेकिन आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया तो आप दोबारा ज़ीरो पे, जहाँ से आपने पहली बार लास्ट टाइम सेव किया था वहाँ तक ही सेव होगा। ओके, वैसे जो अब जिन्होंने मुझे कहा था कि आप ये वाली बनाएं, जिम में बना रहा हूँ, तो उन्होंने यही मशीन भेजी थी, तस्वीर कोई और थी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे यही साइड से ना थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्योंकि एक साइड पे ये होता है कि क्यूब डिफ़ॉल्ट होता है वो स्क्वायर आता है। तो ये ऐसा है कि एक साइड से बिल्कुल नोकदार है, एक साइड से राउंडेड है। तो ये किस तरह बनाऊँ? तो आई थिंक वही देख रहे होंगे। तो यही मैं आपको दिखा रहा था। ओके, तो आप शायद आपको समझ आ जाए। ओके देखें, आ जाएगी समझ। ओके एंड बस वैसे ये दरमियान में पड़ा है, मैं इसे साइड पे कर लेता हूँ बिल्कुल एंड में, क्योंकि यहाँ पर तो हमने रखना नहीं है। ओके मैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल या एंड नाउ टैब दबा के भी आप जा सकते हैं। मैं ऐसे डायरेक्ट जाता हूँ, वैसे मेरी आदत नहीं है टैब दबाने की। पहले मैं इसका साइज़ एक्स एक्सिस से थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ क्योंकि एंड नाउ 3 और मैं इससे ले जाता हूँ बिल्कुल एंड पे। ये जो सामने वाला फीट है या लेग जो भी आप समझें, तो उसके बिल्कुल पीछे ले जाता हूँ। ओके एंड मैं एस दबा के इसे छोटा कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा ना नीचे की तरफ ले जाऊँगा मूव टूल की मदद से या। ओके एंड इसे भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। और एक बार होती है, और ये जो वीडियो है अभी 8 मिनट और 7 सेकंड तक पहुँच गई है, तो जाहिर सी बात है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, 20 मिनट तक भी हो सकती है। ओके एंड क्योंकि मेन पॉइंट यही है, मैं यहीं पे छोड़ के चला जाऊँ वो कहेंगे ये क्या वीडियो डालने का फ़ायदा क्या हुआ। 2 दिन फिर उसे वेट करना पड़ेगा। इसे एक ऐसा ऐसा आप मेन पॉइंट भी सीख लेंगे और बाकी काम था वो भी देख लें। एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी। वैसे ज़्यादातर आपको मॉडिफायर प्लस एडिट टू एडिट टैब है जो वो सीखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा सिस्टम होता है, बस आप ज़्यादा वर्क होता है एडिट मोड एडिट टैब का। तो वहाँ से आप वर्टिक्स वगैरह सेलेक्ट करके आगे पीछे कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये अगर आप एडिट टैब सीख लें तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको एनिमल बनाना है या कुछ हाई डिटेल्ड चीज़ बनानी है तो आप स्कल्पटिंग सीख लें। ऐसे स्कल्पटिंग तो मुझे नहीं आती, तो कहिएगा ना, कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ी सी टफ टाइप की लगती है वो मुझे। एंड इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, इधर से एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ 3 एंड मैं से बिल्कुल वहाँ पे ले जाता हूँ। ओके तो आप अगर देख ही रहे होंगे कि वहाँ से तो बिल्कुल सही था फ्रंट व्यू से, लेकिन यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है
वो बिल्कुल कम हो गई है, अब थोड़ी है। तो इससे मैं इसका करता हूँ कि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो फ्रंट थी, उसकी जो फ्रंट साइड की वाली चौड़ाई थी वो थोड़ी है, और जो साइड वाली चौड़ाई है वो ज़्यादा है। मैंने मतलब कि ये राउंडेड, फुल राउंडेड नहीं है, राउंडेड नहीं है, ये है थोड़ी सी। आज बस आप कैसे आप समझ जाएंगे। ओके ओके, देखिए आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब इतना दिमाग नहीं है कि इतना समझाऊँ। ओके, एंड नाउ मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड 3 ई एक्सट्रूड, ई से एक्सट्रूड। ओके, एंड थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, और मैं से मूव टूल से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ वाई एक्सिस की तरफ। आप जी वाई दबा के भी मूव कर सकते थे। ओके, एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे या कोई बात नहीं चलता है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि जो पिक्चर जिन्होंने खींची है उन्होंने अलग-अलग आदमी ने खींची है ना, मतलब कि किसी ने और जगह पे खींची होगी, किसी ने और। जो वैसे भी ये 3D मॉडल है, तो गूगल से किसी ने भी कैसे किसी पोजीशन से भी खींच ली होंगी फ्रेम। और जो इसका साइज़ है एक जैसा नहीं है, तो इसलिए मैं ओनली जो इसकी जो कितना गैप है उसके लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ से तो परफेक्ट है, एंड यहाँ से थोड़ा सा बस चलता है। वैसे ये जो वीडियो है और आई थिंक 50 मिनट की है, 15 नहीं 50, 45 to 50 इस तरह, मतलब कि 45 से लेकर 50 मिनट तक की है शायद। मैं ओके, एंड राइट साइड से हो गया, और लेफ्ट साइड से, एंड ये इसे भी बिल्कुल एंड तक ले जाता हूँ। यहाँ से आगे, एंड यहाँ से थोड़ा सा पीछे। ओके, तो आप अगर करें ऐसे जैसे मैंने किया, बस एक ही साइड से सेलेक्ट करें और दूसरी साइड पे भी वैसे हो जाए, तो आपका अगर ना हो तो आप देख लीजिएगा कि आपका ट्रांसपेरेंट व्यू या हाँ ट्रांसपेरेंट व्यू ऑप्शन इनेबल है या नहीं। ओके, तो ये आपको जो शेडर, मटेरियल और ऑब्जेक्ट मोड वगैरह हैं, रेंडर मोड, ऑब्जेक्ट मोड या मटेरियल मोड, इसी टाइप के ये जो 3 है, तो इन्हीं के साथ आपको ना ट्रांसपेरेंट व्यू भी मिल जाएगा ऊपर। मेरे इनेबल है, तो आप भी कर ले। मैं ऐसे करता हूँ, मिरर मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं एक साइड से बना तो उसी साइड पे भी बन जाए, क्योंकि अब ये ट्रांसपेरेंट व्यू से नहीं बनेगा। ओके, अब 3 मैं ऐसे करता हूँ कि अब मुझे आई थिंक लूप ही लगाने पड़ेंगे, लूप कट, ताकि ये जो दरमियान में जगह है बिल्कुल ऐसे खाली सी बनाई हुई है इन्होंने, तो वो बनाने के लिए लूप तो बनाना ही पड़ेगा, और उससे थोड़ा सा बना समझ आएंगे आप। नाउ एंड या फिर इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, 1 2 एंड ओके, भी ये क्यों नहीं आ रहा, 1 मिनट। ओके, हो गया। ओके, एंड नाउ ये नहीं बन रहा। ओके, मैं ऐसे करता हूँ, अपना व्यू चेंज कर लेता हूँ ताकि शायद यहाँ से बन जाए। ओके, यहाँ से बन तो रहा है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही किस तरह बना है। ओके, मैं देख लेता हूँ व्यू चेंज करके। ओके, बन गया, लेकिन वो चीज़ नहीं बनी जो मुझे चाहिए। मैं कंट्रोल Z दबा लेता हूँ, और अब ऐसे करता हूँ कि
ओके एंड कनाइफ टूल की मदद से मैं ऐसे बना लेता हूँ। छोड़ें, मैं ऐसे करता हूँ लूप ही ऐड कर लेता हूँ, वो बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। एक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लूप कट, एक एंड पे बिल्कुल। ओके और एक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की, एक ये हो गया और एक नीचे की तरफ। वेल डन, बन गया। ओके मैं इसे फेस का सिलेक्ट करता हूँ, इसे एक्सट्रूड पीछे की तरफ कर लेता हूँ। ओके वन दबा के व्यू चेंज कर लिया, टॉप व्यू एंड एक्सट्रूड थोड़ा सा पीछे की तरफ। या इतना सही आई थिंक। ओके नाइस। वैसे यहाँ से आपको सीधे ओके तो कि तो व्यू जैसे व्यू मैंने चेंज किया। ओके 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 आपको देखे ये जो कट नज़र आ रहे हैं। नाइस। ओके तो हमने 2-3 चीज़ें बना ली हैं। एडिट मोड, एंड एडिट मोड के बाद मैं इसे ऐसे करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ। पहले इसमें लूप ऐड करना पड़ेगा। राइट साइड पे थोड़ा सा ले जाता हूँ एंड फिर इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे 1 2 एंड 3। इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, इसे मूव टूल की मदद से ऊपर नहीं ले जा सकता। ओके एंड एक्सट्रूड ई, तो ये अलग एक पार्ट बन ऑब्जेक्ट की तरह ऊपर आ जाएगा। या नो मैं ऐसे करता हूँ, इसके जो कॉर्नर है उसे राउंडेड कर लेता हूँ, बेवल। ओके एडिट मोड में जाने के बाद अब दोबारा एडिट मोड एंड ना लूप कट ऐड कर लेते, क्योंकि ये वो थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ ऊपर आया हुआ है। जहाँ मैं लूप कट ऐड कर रहा हूँ तो वहाँ से देखें यहाँ पे एंड की तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। इसकी जो वर्टिक्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करके एंड से बिल्कुल हाँ यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। ओके नहीं अच्छा बना, मैं ऐसे ना थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एंड नहीं सही, मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट व्यू ओपन कर लेता हूँ एंड इसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। तो ये एंड की तरफ से बिल्कुल नीचे की तरफ की जो आ रहा है, सोच देखते हैं। ओके गलत, ऐसे ऊपर की तरफ, ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। कोई नहीं चलता है। वैसे अभी रात के 1:10 हो रहे हैं। ओके तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर कर देना, कमेंट भी, कमेंट अच्छे हैं। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।